एक छोटे से गांव में एक अजीब परंपरा थी। जब भी किसी की शादी होती तो दुल्हन को शादी से पहले गांव के सरपंच, जो इस कहानी के नायक का पिता था, के साथ अकेले पितृ भवन, कुल देवता का मंदिर में जाकर पूजा करनी पड़ती। इस पूजा से पहले दुल्हन का पवित्र होना जरूरी माना जाता था, क्योंकि कथित तौर पर पूर्वज खुद उसकी जांच करते थे। लेकिन अजीब ये था कि जो भी लड़की वहां से बाहर आती, उसका चेहरा लाल और भाव विचित्र होते, मानो वह बहुत शर्मिंदा या विचलित हो। ये रहस्य बचपन में ही लड़के के मन में गहरी जिज्ञासा का कारण बन गया। 20 साल बाद लड़का बड़ा हुआ और अपनी प्रेमिका से शादी का निश्चय किया। परंपरा निभाते हुए उसने प्रेमिका को पिता के साथ पितृभवन भेजा। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेमिका अस्त व्यस्त हालत में बाहर आई, उसे जोर से थप्पड़ मारा और डरी सहमी नजर से रिश्ता तोड़ दिया। पिता ने वजह बताई कि बेटा अशुभ पैदा हुआ है और पूर्वजों ने उसका विवाह मना किया है। लड़के को यह बात झूठ लगी और उसने सच जानने की ठानी। अगले 10 वर्षों में उसने 18 अलग अलग प्रेमिकाओं को वहां ले जाकर परंपरा तोड़ने की कोशिश की, पर नतीजा हमेशा वही रहा। हर लड़की बाहर आकर गुस्से में उसे अपमानित करती और रिश्ता तोड़ देती। आखिरी बार उसकी नई प्रेमिका ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वह उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन पितृभवन में जाते ही उसकी चीख सुनाई दी। वह बाहर आई, गालियां दी, यहाँ तक कि उसकी आंख में कंघी से चोट करने की कोशिश की। हतोत्साहित होकर लड़के ने पिता से सच्चाई पूछी, पर पिता ने फिर वही पूर्वजों की मर्जी वाली बात दोहराई। तब वह अपनी नानी और मामा को साथ लाया। नानी ने आरोप लगाया कि अंदर कोई पूर्वज नहीं, बल्कि सिर्फ एक शुभ शिला है। फिर लड़कियां घबराकर गंदा सामान हटाओ क्यों कहती हैं। पिता ने यह कहकर टाल दिया कि सब कुछ पूर्वजों के आदेश से होता है और नानी को अंदर ले गया। लेकिन बाहर आते ही नानी ने बेटे को थप्पड़ मारा और मामा भी उसके खिलाफ हो गए। इसके बाद उसका अच्छा दोस्त मदद के लिए आया, लेकिन पिता गांव वालों को लेकर रास्ता रोक देता है और बेटे को लकड़ी के कमरे में बंद कर देता है। पिता समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जिद से कई लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन बेटा मानता है कि सच्चाई सिर्फ वह खुद जाकर देखेगा। तभी दोस्त एक महिला निरीक्षक को लेकर आता है। पिता कहता है कि अंदर सिर्फ महिला जा सकती है। निरीक्षक अंदर जाती है, पर बाहर आकर वह भी बेटे पर बरस पड़ती है और दोस्त को भी उसके खिलाफ कर देती है। अब हालत ये हो जाती है कि दोस्त, नानी, मामा, निरीक्षक सब उसके विरोधी बन चुके हैं। बेटा हैरान है कि आखिर पितृभवन में ऐसा क्या है जो हर कोई उसके खिलाफ हो जाता है। वह अपने दादाजी को बुलाने की बात करता है, पर पिता गुस्से में कहता है कि अब सोचो कि जिंदा कैसे बाहर निकलना है। घर के लोग उसे ताने मारते हैं कि उसने सबको परेशान कर दिया है, घर बर्बाद कर दिया है और रिश्तों में दरार डाल दी है। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है कि बेटा अकेला, निराश और कैद है। बाहर का हर अपना व्यक्ति उसके खिलाफ हो चुका है। वह अंदर के रहस्य को